Hello student, today we are going to start chapter number 1, rational numbers. The means of the rational number, परिमेय संख्या. In this chapter we read about rational numbers and property of the rational number. Okay, now today we start. The first point is natural numbers. Natural number means all counting numbers are natural numbers. जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, यहाँ पे नेचुरल नंबर होते हैं. नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से. 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट्स आर ऑल नेचुरल नंबर्स. यानी 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, होल नंबर्स. होल नंबर 0 with natural numbers are whole numbers. जो भी नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक लिखे जा सकते हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं? यहाँ पे होल नंबर्स होते हैं. यानी हमने अगर नेचुरल नंबर के साथ अगर 0 को इंक्लूड कर दिया तो वो जो सेट होगा वो होल नंबर का सेट होगा. नेक्स्ट पॉइंट, इंटीजर्स. नेगेटिव नंबर्स 0 and positive number. A set of negative numbers 0 and positive numbers are integers. यानी ऐसा ग्रुप जिसमें नेगेटिव नंबर्स हो, 0 हो और पॉजिटिव नंबर, तो ऐसा सेट जो होगा नंबर्स का वो क्या कहलाएगा? यहाँ पे इंटीजर्स कहलाएगा. इसमें हमें स्टार्टिंग पता नहीं होती, इसकी एंडिंग पता नहीं होती है. हमें बस ये पता है इसमें कि इसमें नेगेटिव नंबर्स का एक सेट होगा, पॉजिटिव नंबर का एक सेट होगा और 0 होगा. ये इन नंबर्स का जो ग्रुप होगा वो किसको शो करेगा? यहाँ पे इंटीजर्स को. यहाँ पे मैं आपको एक नंबर लाइन से शो करना चाहूंगा कि इंटीजर कैसे होता है. 0 के राइट हैंड साइड पे हमेशा पॉजिटिव नंबर लिखा जाता है और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा नेगेटिव नंबर को लिखा जाता है. इसका मतलब ये है कि जो नेगेटिव नंबर होता है वो 0 से छोटा होता है और 0 जो है पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है. इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन होगा? पॉजिटिव नंबर. किससे? 0 से. और 0 किससे बड़ा होगा? नेगेटिव नंबर से. अब जो हमारे चैप्टर का टॉपिक है हम उस पे आते हैं. रैशनल नंबर. व्हाट इज द रैशनल नंबर? अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q are integers and q not equal to 0 is called rational numbers. रैशनल नंबर्स का मीन्स है, इसकी 2 पार्ट्स बोलेंगे हम. यहाँ पर रैशनल नंबर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं डेफिनेशन को. फर्स्ट, फॉर्म. यानी जिस भी नंबर को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, साथ में वो इन कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता हो तो वो रैशनल नंबर होगा. तो फॉर्मेशन क्या होगी उसकी? p अपॉन q. और उसकी कंडीशन क्या है कि जो p और q होंगे वो इंटीजर्स होंगे. इसका मतलब ये होगा कि हमें इंटीजर की यहाँ से सेट से हमें क्या नंबर सेलेक्ट करने, p और q को. और सेकंड कंडीशन, q नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब है कि इस q की वैल्यू हमेशा कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए. यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए? यहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा. जैसे रैशनल नंबर इक्वल टू p अपॉन q इक्वल न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. यानी p तो किसको शो करेगा? यहाँ पे न्यूमरेटर को. और q किसको शो करेगा? यहाँ पे डिनोमिनेटर को. अगर इस डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो ये रैशनल नंबर नहीं रहेगा. अब हम इसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं. -5 अपॉन 7. अब -5 भी क्या है? यहाँ पे इंटीजर्स है. यानी हमने इस इंटीजर के सेट में से एक नंबर सेलेक्ट किया p के लिए, वो है -5. और अपॉन में 7 है तो 7 भी इसी इंटीजर का एक नंबर है. तो 7 किसकी वैल्यू हो जाएगी? यहाँ पे q की. इसको हम ऐसे समझते हैं कि हमने यहाँ पे p सेलेक्ट किया -5, q सेलेक्ट किया है यहाँ पे 7. तो ये p अपॉन q की फॉर्म में तो हमने लिख दिया. साथ में हमने ये चेक करा
कि जो p और q है वो इंटीजर्स है कि नहीं है, तो -5 और 7 दोनों ही इंटीजर्स हैं। साथ में q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए q की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 0 नहीं है, इसलिए ये -5/7 किसको शो करेगा, यहाँ पे रैशनल नंबर को। नेक्स्ट एग्जाम्पल -3/-4, both are integers and -4 not equal to 0, so -3/-4 are rational numbers. Third example 4/5, 4 and 5 are integers and 4 and 5 not equal to 0, so 4/5 is also rational number. And last example 6/-5, 6 and -5 are integers and -5 not equal to 0, so it is also rational number. But -4/0, here -4 and 0 are integers, but value of q means value of denominator is 0, so it is not rational number, is not rational number. यहाँ पे -4 और 0 दोनों ही इंटीजर्स हैं, पर यहाँ पे डिनोमिनेटर यानी q की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी, जबकि हमारी कंडीशन क्या थी कि p और q इंटीजर्स होना चाहिए और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं रखनी है हम यहाँ पे, तो यहाँ पे q की वैल्यू 0 होगी, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं होगा। अब हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। अब हम इसमें रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और आज हम एक ही प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस के लिए, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। तो सबसे पहले हम एडिशन के लिए देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं करता। यहाँ पे मैंने लिखा है एडिशन, फॉर एडिशन a + b इज अ रैशनल नंबर, यानी कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पे a और b जो है वो रैशनल नंबर से सेलेक्ट करूँ और उनको प्लस करने पे जो वैल्यू है वो भी अगर रैशनल नंबर हुई तो हम ये कहेंगे कि जो एडिशन होता है वो रैशनल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है, यहाँ पे फॉलो करता है। अब इसे आपको मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। मैंने ले लिया कि यहाँ पे a की वैल्यू मैंने ले ली यहाँ पे 3/5 और b की वैल्यू ले ली यहाँ पे मैंने 4/5। अब हम यहाँ पे a और b चेक करते हैं। 3/5 भी रैशनल नंबर है और b भी 4/5 भी एक रैशनल नंबर है। अब इनका अगर एडिशन भी अगर रैशनल नंबर हुआ तो हम कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। देखते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे 3/5 और 4/5 दोनों को प्लस करेंगे, तो अगर डिनोमिनेटर दोनों सेम होते हैं तो वही एलसीएम बन जाता है यहाँ पे, तो 5 का 5 रहेगा। अब 3 और 4 दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 3 + 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे 7/5। अब चेक करो 7 और 5 दोनों इंटीजर्स हैं और 5 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये 7/5 किसको शो कर रहा है यहाँ पे, रैशनल नंबर के लिए, इसलिए एडिशन रैशनल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट सब्ट्रैक्शन। अगर मैं रैशनल नंबर यानी a में से b माइनस करता हूँ, यानी रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर को माइनस करता हूँ तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो भी रैशनल नंबर होगी। अब इसे भी हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मैंने यहाँ पे a की जगह ले लिया कि यहाँ पे -4/7 और b की वैल्यू मैंने कंसीडर कर ली यहाँ पे 3/7। इज इट क्लियर? अब हम इस a में से इस b को माइनस करेंगे तो a - b लिख रहा हूँ, तो a की जगह तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे -4/7 और b की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे 3/7। अब इन दोनों के बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का। माइनस माइनस होता है प्लस, तो हम 4 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या, अच्छा डिनोमिनेटर तो होगा 7, माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 3 को प्लस करेंगे तो पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ऐसे करते हैं -4 -3 माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 3 को प्लस करने पे आएगा -7/7। 7 की टेबल में 7 कितने टाइम आता है, 1 टाइम, तो ये हो गया -1।
तो कहने का मतलब है -7/7 भी किसको शो कर रहा है यहाँ पे, रैशनल नंबर को। क्यों? क्योंकि दोनों ही यहाँ पे इंटीजर्स है और 7 जो है वो क्यू के इक्वल, सॉरी 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे -1, और जो कि ये क्या होता है यहाँ पे रैशनल नंबर। अब हम इसे मल्टीप्लीकेशन के लिए चेक करते हैं। इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्शन जो होता है वो सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हम यहाँ पे देखें कि ए और बी सेलेक्ट करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आए अगर वो भी रैशनल नंबर हुई तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन भी रैशनल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू ले ली यहाँ पे -3/7 और बी की वैल्यू ले ली यहाँ पे मैंने -14/9। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाइड बाय b, तो यहाँ a की जगह तो हो जाएगा -3/7 मल्टीप्लाई -14/9। अब चेक करें, इस 7 से ये 14 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे 2 टाइम, और इस 3 से ये 9 कैंसिल हो रहा है 3 टाइम। तो ऊपर तो रहा हमारे पास 2 और नीचे रहा हमारे पास 3। अब यहाँ चेक करो कि इसका साइन भी माइनस का और इसका साइन भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो वैल्यू क्या है हमारे पास 2/3। 2 और 3 दोनों ही क्या है यहाँ पे इंटीजर्स है, और 3 जो है क्यू के नॉट, क्यू जो है मीन्स 3 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये जो फॉर्मेशन है वो किसको शो कर रहा है यहाँ पे, रैशनल नंबर के लिए। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो रैशनल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब ये रैशनल नंबर कैसे नहीं हो सकता, डिवीजन के लिए हम चेक करते हैं कि डिवीजन जो है वो रैशनल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। कैसे? मैंने यहाँ पे a की वैल्यू ले ली यहाँ पे 0 और b की वैल्यू ले ली यहाँ पे, सॉरी हम यहाँ पे a की वैल्यू लेते हैं 4/3 और b की वैल्यू लेते हैं यहाँ पे 0। अब a को b से डिवाइड करते हैं, तो a की वैल्यू तो अपने पास है 4/3 डिवाइड साइन 0, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में हम क्या कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे 1। तो अब पहले तो हम लिखेंगे 4/3 डिवाइड साइन जो होगा मल्टीप्लाई में चेंज होगा। जब भी हम यहाँ पे टू रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और डिवाइड साइन के बाद वाले जो नंबर होता है उसको रेसिप्रोकल लिखते हैं, यानी उसको हम पलट के लिखेंगे। यानी अब 1 जो होगा वो ऊपर आ जाएगा और 0 जो होगा नीचे आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ऐसा कोई रूल नहीं है जिसमें न्यूमरेटर में पर लिखी हुई वैल्यू को 0 से डिवाइड किया जा सके। इसका मतलब ये है हमारे पास अनडिफाइंड, ये कंडीशन क्या होगी, अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0, इसलिए ये क्या नहीं रहेगा यहाँ पे रैशनल नंबर। इसलिए डिवीजन जो होता है वो रैशनल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। अब हम नेक्स्ट लेसन में प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखना है आपको, और आपको अभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।